हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान बराबर फोर्स इंटू वेग त्वरण, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अगर समय को कांस्टेंट रखा जाए तो इनमें से कौन सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका वेग जो है त्वरण के समानुपाती होगा, त्वरण वेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वेग जो है दूरी के समानुपाती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण जो है वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि समय को निश्चित कर दिया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, समय को निश्चित नहीं, अचर अचर रखा जाए, तब क्या होगा, त्वरण जो है वेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, समय आपने देखा कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटे समय। तो समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, समय बराबर लिख सकते हैं हम वेग बटे त्वरण। ओके, वेग बटे त्वरण। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये कैसे हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, वेग के समानुपाती तथा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग जो है, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वेग दूरी के समानुपाती तथा समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गलत हो जाएगा। यदि ऑप्शन फर्स्ट को रखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, वेग बराबर होता है वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। तो वेग जो है विस्थापन के क्या हो रहा है, समानुपाती है। वेग समानुपाती किसका है, विस्थापन का। अब व्युत्क्रमानुपाती किसका है, समय का। ओके, यहाँ पे इस फार्मूले से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे नंबरिंग गलत है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइपिंग में ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यदि कोई वस्तु 16 मीटर की दूरी जो है 4 सेकंड में तय करती है तथा दूसरी वस्तु 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेंथी बनाया गया है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके पास टोटल दूरी कितना दे रखा है, 16 मीटर फर्स्ट टाइम में चलता है, फिर सेकंड टाइम में भी 16 मीटर चलता है। तो 16 + 16 ये तो हो गई टोटल दूरी। समय कितना ले रहा है, फर्स्ट टाइम में ले रहा है 4 सेकेंड, सेकेंड टाइम में ले रहा है 2 सेकेंड। तो टोटल हो गया ये आपका हो गया 32/8। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कर जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, 4 और 2 6, 6 आएगा। तो 32 का जो है 6 से डिवाइडेशन करेंगे, 6 पंचे 30, 2 बच्चा पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, और ये 6 3 18, 5.33 ऑप्शन में है। ओके, राइट, ऑप्शन सी था राइट आंसर। 5.33 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि सभी में 1-1, तो ये यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग से, नंबरिंग को आप नहीं देखेंगे, नंबरिंग को हम कट कर देते हैं, हम केवल क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध वेग एवं संवेग के लिए सही है? वेग और संवेग का जो संबंध की बात की जा रही है, तो संवेग बराबर क्या होता है? आप सभी लोगों ने पढ़ा है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या है, अभी अपना राइटिंग अच्छा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपने पास अभी सुविधाएं कम है। कम सुविधाओं को देखते हुए क्लास को चलाया जा रहा है, जिससे कि राइटिंग को भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही। धीरे धीरे हर एक चीज़ जो है रास्ते पे आ जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग मैनेज करिए थोड़ा बहुत। ओके, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन है संवेग बराबर दूरी इंटू वेग, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है संवेग बराबर समय इंटू वेग, ऐसा है, ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। अगला है संवेग बराबर विस्थापन इंटू समय, ये भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये हमारा जो है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। फार्मूला क्या रहता है? P बराबर P=mv। ओके, P बराबर P=mv रहता है। ओके, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। विद्युत धारा गलत हो जाएगा, चाल गलत हो जाएगा, शक्ति ये कैसी है? अदिश राशि है। विद्युत धारा, चाल और शक्ति सभी कैसे हैं? अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों की परिभाषा क्या रहती है कि ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती है? दिशा सहित, सदिश। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा? सदिश, दिशा सहित। ओके, तो दिशा किसमें? यहाँ पे त्वरण में आपका ये सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक है सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि, सदिश राशि, टेंसर राशि या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंसर राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किसी कार की यात्रा की प्रारंभिक दूरी 2000 किलोमीटर मापती है एवं यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर की दूरी मापती है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे समय लगे तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पे औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना वो जो है डिस्टेंस कवर किया। तो प्रारंभिक दूरी तो उसका कितना था? 2000 ही था।
लेकिन अंत में जब क्या हुआ, देखा गया कि वो 2400। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तब यहाँ पे जब मीटर देखा गया तो उस समय कितना था, 2000। जब यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे आया तब मीटर को चेक किया गया तो उस समय कितना उसमें दिखा रहा है डिस्टेंस, 2400 किलोमीटर दिखा रहा। तो इसका मतलब गाड़ी कितना चली, गाड़ी कितना चली हमारा, 400 मीटर जो है डिस्टेंस गाड़ी ने तय किया। ओके, ये समझ में आपके आ गया हो। आपको क्या करना है, 2400 में से 2000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका 400 किलोमीटर का दूरी बचा। इस 400 किलोमीटर की दूरी को, क्योंकि हमारे पास टोटल दूरी निकल आई कितना है, और टोटल समय हमारे पास 8 घंटे दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो आपके पास दूरी कितना है, 400, समय कितना है, 8 घंटे। इसे हम कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40। ये 50 किलोमीटर पर घंटे आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गति के तृतीय नियम के उदाहरण नहीं है। बंदूक से छोड़ी गई गोली, रॉकेट की गति, जब हम टहलते हैं तो हमारा पाँव पृथ्वी पर लगता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, गति के थर्ड नियम को फॉलो करते हैं। गति का थर्ड नियम क्या कहता है, गति का थर्ड नियम कहता है क्रिया के प्रतिक्रिया ही क्या कहलाता है, गति का थर्ड नियम कहलाता है। क्रिया के प्रतिक्रिया क्या है, क्रिया के प्रतिक्रिया, इसका मतलब क्या है, जब बंदूक जो है, बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली आगे की तरफ जाती है, वो आगे की तरफ कार्य करती है, बट वह पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगाती है। आपने देखा होगा कि जब जब भी कोई गोली, बंदूक से गोली दागी जाती है तो झटका लगता है हमारे हाथ में, तो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, काम किधर हो रहा है, आगे की तरफ, उसका रिएक्शन पीछे की तरफ। ओके, रॉकेट की शक्ति में भी यही रहता है, रॉकेट की गति में भी यही रहता है, रॉकेट लॉन्चर जो भी रहता है हमारा। ठीक है, और ये जब हम टहलते हैं तो हमारा पाँव पृथ्वी पर लगता है। ठीक है, यानी कि जब देखो कंपन, ये पैर रखते हैं तो मेरे अपने को महसूस होता है कि हम पैर से, मतलब पृथ्वी हमें चोट दे रही है। समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो उस ग्राफ से दर्शाते हैं। समय के साथ परिवर्तन ना हो तो उसे किस ग्राफ से दर्शाते हैं, वेग समय, दूरी समय, त्वरण समय, विस्थापन समय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 5 सेकंड में प्राप्त कर लेगी तो कार का त्वरण क्या होगा। आपके पास दो चाल दे रखी है,
यदि कोई कार 18 किलोमीटर, तो ये आपकी प्रारंभिक चाल क्या है u, और ये आपकी 36 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है 5 सेकंड में, तो ये v चाल हो जाएगी आपका। ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। यहाँ पे ये आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू हर एक जो हमारे पास वैल्यू है वो किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ओके, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को हम दोनों को जो है मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 18 को जो है 5/18 से गुणा कर देंगे, और इससे क्या करेंगे, इससे भी 36 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये हम कट कर लेंगे, तो इसको भी कट कर देंगे। तो पहला हमारा आएगा 5, दूसरा जाएगा, ये 18 दूना 2 है, तो दूसरा हो जाएगा 10। तो हमारे पास प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल कितनी निकल के आई, 5 और 10। समय हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड का। टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। हमारे पास u कितना आया, 5, v कितना आया, 10, टाइम हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड का। त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण इक्वल टू होता है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। प्रारंभिक अंतिम वेग हमारा कितना है, 10, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, 5, टाइम कितना हमारे पास है, 5। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका, या तो आप इस सभी ऑप्शन कट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2 प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। फर्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है, जिसका द्रव्यमान 2 kg तथा त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड है द्रव्यमान 4 kg और त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक रेखा डिवाइडेशन बना लेते हैं, फिर दोनों तरफ इधर क्या करते हैं, हम देखते हैं द्रव्यमान दे रखा है, त्वरण दे रखा है। तो यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से पता चल रहा है हमें कि फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणन m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ओके, इतना क्लियर है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब क्या करेंगे, अब देख लेते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2 kg का, समय कितना दे रखा है, 5 का, तो ये हो गया 10 न्यूटन। कितना हो गया, 10 न्यूटन। इधर आपका 4 kg द्रव्यमान दे रखा है, 2 kg जो है आपका त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। इसको वैल्यू उसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 न्यूटन। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ये जो इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। तो पहला ऑप्शन क्या है, अभी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन यदि मैच करें तो फर्स्ट ऑप्शन को कट कर लेते हैं। ओके, चलो इसको कट कर देते हैं, देखते हैं। पहला है, सेकेंड ऑप्शन है F1 इक्वल टू F2। क्या ये बराबर है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है। सेकेंड है
इसको इधर वाले को F1 मान लेते हैं और ये F2 है। सेकंड हमारा F1 जो है F2 से बड़ा है। ओके, ये सही है, F1 जो है F2 से बड़ा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही था राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, एक समान वेग से त्वरित रहेगी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। त्वरित हो सकता है, सॉरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आभासी बल है? अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल, मजबूत परमाणु बल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपकेंद्री बल। जो सेंटर से बाहर की तरफ जो बल लगता है वो कैसा बल रहता है आपका? आभासी, उसे केवल आभास किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है ऊर्जा की, कार्य की, गति की, जड़त्व की। तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम रहता है उससे जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है कोणीय संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग संरक्षण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस द्रव में श्यानता अधिकतम होती है? जो विस्कोसिटी होती है वो कौन से द्रव में ज़्यादा रहती है? तेल में, दूध में, जल में, पेट्रोल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा तेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन समाप्त हुए और आज कुछ क्वेश्चन कम हुए, लेकिन नेक्स्ट डे टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।